कुछ लोग नाक में दम कर देते हैं, जीना दुश्वार कर देते हैं एकदम से। उनको समझ में ही नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, ये क्या किसके दिमाग पे कौन सा असर करेगा। ये बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस जो मन में आया बोलते गए बोलते गए। हमें बोलिए हमें क्यों नहीं गलत लगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने काम पे फोकस रखो, किसी की जिंदगी में और किसी के उल्टा सीधा बोलने से आपका कुछ नहीं होगा। आप कामयाबी पा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आप अपना ध्यान से अपना काम पे आगे बढ़ो, दूसरे के कुछ भी उल्टा सीधा बोल के नहीं। सो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल रंजना की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। आप लोग सुने होंगे कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ऐसा ही हुआ है कुछ मेरे साथ, जिससे मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था। मैं किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहती हूँ, खास करके ऐसे लोगों के मामले में नहीं इंटरफेयर करना चाहती हूँ जिनके ज़बान पे लगाम ही ना हो, जो किसी अच्छे अच्छों के बारे में बोलने के लिए सोचे ही ना। वेल एजुकेटेड जो लोग हैं, जो लोग बहुत अच्छे, जिनकी गरिमा है, उनके बारे में जो लोग नहीं सोच रहे हैं, उनके बारे में बोल करके आप बताइए कि हम ये चाहेंगे कि आ बैल मुझे मार, ऐसा हम चाहेंगे। और ऐसे लोगों के बारे में बोलना तो दूर, हम बहुत दूर रहना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे लोगों से उलझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से उलझने में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अपने आप को एक नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे कि मेरा नुकसान हुआ, मेरा बहुत ज़्यादा इमेज है उन भाइयों बहनों के सामने, मेरा इमेज ख़राब हुआ लाइव में। और लाइव में आके इतना तमाशा क्रिएट हुआ, इतना तमाशा खड़ा हुआ, उसी का मैं जवाब देने आई हूँ। और न तो मैं यहाँ पे कंट्रोवर्सी करने आई हूँ, न तो मैं यहाँ पे कोई सफाई देने आई हूँ। सफाई नहीं देना है, लेकिन जो भी लोग लाइव में मौजूद थे, जिनसे मैं बोल चुकी थी कि मैं बाय प्रूफ वहाँ सफाई पे सफाई दिया जा रहा था, क्या क्या मुझे नहीं कहा गया। मतलब कि जो लोग थे वो लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो वो लोग जानेंगे कि हाँ, मैं कुछ भी 1% भी यहाँ पे गलत नहीं बोल रही हूँ। और मुझे सफाई देने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, मैं किसी को सफाई क्यों दूंगी। लेकिन मैं उन लोगों को ये प्रूफ दिखाना चाहती हूँ जो लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जो लोग मुझसे बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और जिनकी नज़रों में मेरे लिए बहुत सम्मान है। और मैं भी उनका सम्मान करती हूँ, इसलिए मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ। और जो लोग शक करेंगे, इस बात पे भी उनको शक होगा, ये लगेगा कि किराए की टट्टू हैं या बुला के लाया गया है, भाड़े पे लाया गया है, ऐसा मतलब सोचने वाले कुछ भी सोच सकते हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि पहले वीडियो देखने के पहले आप जाइएगा सुनीता गोरखपुरिया संडे लाइव। संडे में रात 11 बजे के करीब करीब हम गए थे। तो वहाँ पे जाके उनके मुख से आपको सुनने को मिलेगा कि रंजना दीदी वेलकम। जो हमारी उनकी बात हुई, मान लीजिए मेरा कमेंट आपको नहीं दिखेगा, लेकिन वो जो बोली हैं, मेरा नाम बोली हैं, वो तो आपको सुनाई देगा। तो अगर अब भी सस्पेंस है, अगर अब भी कन्फ्यूजन है आपके मन में कि आपके बारे में कोई भी बात मैं की हूँ, तो आप जा कर के उनकी लाइव को वॉच कीजिएगा, सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। और ऐसे ही किसी पे उंगली उठाना, किसी के बारे में कुछ भी बोल देना, बहुत कुछ बोला गया मुझे, लेकिन आज मैं आई हूँ यही सब बात करने। और मेरे अंदर ये सब करने के लिए, रिएक्शन देने के लिए या कंट्रोवर्सी करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। मेरे अंदर उतनी एनर्जी नहीं है, मेरी एनर्जी जलने के बाद से पूरी तरह से लॉस हो चुकी है। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों का जीवन यापन देने के लिए, अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए मैं क्या बोलते हैं, घर छोड़ करके आई हूँ। एक रेंटेड रूम लेकर के, छोटा सा रूम लेकर के मैं रहती हूँ। मैं किसी तरह, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ या मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हूँ या मेरा बहुत बड़ा क्या कहते हैं, घमंड तो रावण का नहीं चला। तो हम और आप तो एक नॉर्मल इंसान हैं। ऐसे लोगों से मैं बहुत दूर रहना चाहती हूँ, कोसों दूर रहना चाहती हूँ। दूर दूर तक कोई लेना देना इनसे मेरा नहीं होता है। लेकिन ये स्टार्टिंग से ही एकदम से हाथ धो करके, जिसको कहता है ना कि पीछे पड़ जाया जाए, और जो करता है, साँच को आँच नहीं होती है मेरे ख्याल से। लेकिन ज़रा सा कोई भी बात नहीं हुई, फिर भी इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया। और ऐसे ऐसे लोगों के सामने, जिनके सामने मेरा कुछ इमेज है, जिनके पास खुद नहीं कोई स्वाभिमान ना तो होता है, ना तो कुछ भी होता है, वो लोग दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो उस लाइव में, उस रात लाइव में
मेरे साथ थे राजकुमार जी और ठाकुर जी, क्या नाम है उनका, नाम हम भूल गए, और क्या कहते हैं, मनीषा जी और पुनीता तिवारी बहन और हमारी अर्चना त्रिवेदी बहन, जो कि मुझे सालों से सपोर्ट कर रहे हैं और जिनके दिल के मैं बहुत करीब हूँ और वो लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं। ऐसे ऐसे लोग लाइव में जुड़े हुए थे और उन लोगों के सामने ये क्या क्या नहीं बोल दी, और सिर्फ एक शक जिसको कहा जाएगा, अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं तो उस वीडियो पे जो हम वीडियो बनाए थे उस पे ये सारी बातें हो रही हैं। जो भी रिलेटिव मेरा वीडियो देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ इसको गलत नहीं लीजिएगा। दिस इज़ माय वर्क, ये मेरा काम है और यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें होती रहेंगी, तो ऐसे ऐसे वीडियोस सामने आपके आते रहेंगे, तो आप सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं यहाँ तो ना तो कोई झगड़ा कर रही हूँ, ना तो कोई बवाल कर रही हूँ, एक अपनी बात कह रही हूँ। अपनी बात रखना कोई गुनाह नहीं होता है, तो कोई भी आकर के कुछ सुना करके चला जाए तो इससे अच्छा है कि उसको जवाब दिया जाए। तो आप लोग सुनिए इस वीडियो को, उसके बाद मैं आप लोगों से अपनी बात रखती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? मैं सुनीता गोरखपुरी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रंजना की दुनिया में। और ये मेरी दीदी रंजना दीदी हैं, तो मैं इनके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जितने भी सदस्य हैं आप सभी का स्वागत प्रणाम। तो आप सब लोग कैसे हैं, जरूर एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा। और आप लोग, बहुत लोग होंगे जो मुझे पहचान रहे होंगे और बहुत लोग होंगे जो दीदी के चैनल में मुझे नहीं पहचानते होंगे। तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी की मजबूरी या किसी का दुख नहीं समझ पाते हैं तो फोकट में फालतू कमेंट करने से अच्छा है कि आप लाइव और वीडियो में ही मत आइए और देखिए भी मत। तो मैं उन लोग को कहना चाहती हूँ, मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। मैं एक लेडीज़ का कमेंट पढ़ी हूँ और कुछ बातें सुनी हूँ कि जो हमारी रंजना दीदी को फालतू बातें बोल रही हैं। ठीक है दीदी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर एक महिला का मजबूरी दर्द नहीं समझ सकती हो तो आपका हक भी नहीं है किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने का, ठीक है। तो आज से 3-4 दिन पहले मेरी लाइव में मेरी दीदी आई थी, रंजना दीदी मेरी लाइव में जुड़ी थी। कुछ मुझे समझाई, कुछ बात उनको मैं समझी। और रही बात मेरी रंजना दीदी, मैं उनको बहुत अच्छे से समझती हूँ। ये मेरे गांव की ही हैं, मेरी इधर की अड़ोस पड़ोस के ही हैं। मैं उनको बड़े लोग की मैं सम्मान करती हूँ। वो मुझे गाली भी देंगी तो भी मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो दीदी मेरे बारे में बोली पर ये बात किसी और को लग गई। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो मेरी दीदी आपको कुछ नहीं बोली हैं, ठीक है। जितना मैं दीदी का इज्जत करती हूँ ना, वो बात मेरे को बोली थी। अगर इतना विश्वास नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर हमारी सुनीता गोरखपुरिया ऑफिशियल में 5555 है, जाके देख सकती हो। आज से 3-4 दिन पहले का लाइव में, उसमें हमारी दीदी लाइव में आई थी, मैं उनका स्वागत की थी। अब वो लाइव में और मेरे ऊपर वीडियो बनाई हैं। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आप क्यों उनको उल्टा सीधा बोल रही हो? नहीं बोलना चाहिए दीदी, ठीक है। हम उनको समझती हूँ, उनका दुख दर्द मैं जानती हूँ। मेरे बारे में हमें बोलनी है, आपको कुछ नहीं बोली है। तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप उनको उल्टा सीधा मत बोलो, ठीक है। आप जो काम कर रहे हो अपने काम पे ध्यान दो। तुम गलत नहीं कर रहे हो तो गलत तुम अपने ऊपर मत लो। वो हमें बोली हैं, हम तो गलत नहीं माने, तो आप कौन हो गलत समझने वाली? आपका नाम लेकर तो बोली नहीं है। मैं भी गोरखपुर की ही हूँ, मैं लाइव चलाती हूँ। हमें बोली हैं तो आप अपने पर क्यों ली हो? आपका नाम ली है, आपको कुछ गलत बोली हैं। अगर आप गलत कर रहे हो तभी तो आपको लग रही है, अगर आप गलत नहीं करते तो नहीं लगता। हमें बोली है, हमें क्यों नहीं गलत लगा? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने काम पे फोकस रखो। किसी की ज़िंदगी में और किसी के उल्टा सीधा बोलने से आपका कुछ नहीं होगा। आप कामयाबी पा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आप अपना ध्यान से अपना काम पे आगे बढ़ो, दूसरे के कुछ उल्टा सीधा बोल के नहीं, ठीक है। तो जो लोग नर्सों की वीडियो में आए थे उनको भी सारा मामला समझ में आ रहा होगा। जो लोग बुधवार रात 9 बजे लाइव में आए थे उनको भी सारा मामला समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो लोग नए आए हैं
उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। वो ये सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पे कुछ बातें ऐसी हुई थी ना जिनके बारे में हम दूर दूर तक कुछ सोच ही नहीं रहे थे। कोई नाम और निशान नहीं था, वो भी कूद पड़े और कूद करके कूदे तो कूदे, इतना कुछ सुना गए जो कि सहन नहीं हो पा रहा था। इसलिए बाय प्रूफ मैं आप लोगों के सामने ये बातें रखी हूँ। और ये बहन जो हैं इनके बारे में मैं बोली थी, इनको कोई दिक्कत नहीं हुई, ये बहुत सामान्य, चाहती तो ये भी हमसे लड़ सकती थी क्योंकि इनके बारे में हम वीडियो बनाए थे। भाई बोलना तो इनको चाहिए था लेकिन ये नहीं बोली। मिर्ची किसी और को लग गई, प्रॉब्लम किसी और को हो गई। और आज भी मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उनका फ़ोटो नहीं लगाई हूँ, उनका टैग नहीं लगाऊंगी, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा अरे हम तो उड़ रहे हैं, हम तो अंबानी की बेटी या अंबानी की क्या बनने जा रहे हैं। और ये भी ना कहीं पीछे पीछे लग जाए, तो हमको नहीं लगना है भाई। मिली तो मिली, न तो जय सिया राम। जैसे हैं अपने बच्चों में बहुत खुश हैं। हमारे ऑडियंस का हमको प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। यही पाने के लिए बस प्यार के भूखे थे, जो कि अपने यूट्यूब परिवार से भरपूर मिल रहा है। जो मेरे जीवन में जिस चीज़ की कमी थी, प्यार भी मिल रहा है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा सम्मान भी मिल रहा है। और पैसा तो सब लोग कमाते हैं, पैसा तो वो भी कमाती हैं। अब नाम नहीं लेंगे क्योंकि मेरे लिए इतना छोटा वर्ड नहीं होगा कि जो पाएंगे वो बोलते जाएंगे, तो नाम तो नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि पैसा चाहे जैसे, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ा होता है अपना इमेज। तो अपने इमेज को बना करके कोई काम किया जाए तो उसमें बड़ी अच्छी बात होती है। तो गाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ और ऐसा नहीं है कि बोलने नहीं आता है, और ऐसा भी नहीं है कि हमको किसी से डर लगता है, डर के हम बहुत दब दब के बोल रहे हैं, नहीं। हमको किसी से डर नहीं लगता है और हम भी चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमको सबकी इज्जत को, सबको लेके चलना है, पूरे समाज को लेके चलना है, समाज से बाहर नहीं रहना है। इसलिए ऐसे ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना है, ऐसे ऐसे लोगों की बातों का ध्यान नहीं देना है। और हमको ध्यान देना भी नहीं था, ऐसा कुछ करना भी नहीं था। बस कूद गई तो इसलिए भाई जो हमारे ऑडियंस थे, हो सकता है उनके भी मन में ये सब बातें आए कि रंजना जी गई होंगी, रंजना जी झूठ बोल रही हैं, रंजना जी ऐसे वैसे वैसे। तो ये कमेंट्स देखी थी, इसका फ़ोन नंबर था। आप लोग देखेंगे आज के 8 महीने पहले ये सुनीता जो है, ये 8 महीने पहले हमको हम जा रहे थे फील्ड में, तो ये रास्ते में मिली थी। थंबनेल में लिखा हुआ है कि ये तो गजब हो गया। तो क्या ज़माना आ गया है दोस्तों, टाइटल लिखा हुआ है, थंबनेल में लिखा हुआ है कि बस ये तो गजब हो गया। और रास्ते में सुनीता हमको मिली थी, तभी से फ़ोन नंबर देना लेना हो गया था। तो हमको यही समझ में आया कि ऐसे आप लोगों के बीच ये बातें रखी जाएं। और अगर हम लाइव वाला उठा के बाय प्रूफ दिखाते आप लोगों को, तो राजकुमार जी से हम पूछे, लाइव में राजकुमार जी थे, उनसे हम पूछे तो वो बोले कि रंजना जी कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसलिए हम ये किए हैं। और अंकित ठाकुर जी भी थे, हाँ अभी नाम याद आया है, हरियाणा वाले भैया जो हैं वो भी थे। और अंजू जी थी, बहुत सारी बहनें हमारी थीं जो जानती हैं इस बात को। तो हम तो अपनी बात रखते ही, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और बिना कुछ सोचे समझे किसी निर्दोष पे दोष मत लगाइएगा।